बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ मकरोना। मकरोना शायद आपने पहली दफ़ा सुना हो, शायद पहले सुना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि यूट्यूब पे ये पहला है मेरा वो होगा। तो ये मैं मकरोना बना रही हूँ। इसके लिए मैंने पानी बॉयल कर लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून में नमक शामिल कर दूँगी और ये एक बड़ा ये टेबल से बड़ा थोड़ा सा ये मैं इसमें सिरका शामिल कर दूंगी। ये मैंने 3 तरह की मकरोनी ले ली है और आपके पास एक तरह की हो तो एक भी डाल सकती हैं, 4 तरह की हो 4 भी डाल सकती हैं। और ये 100 ग्राम है, 300 ग्राम ये है। और इसमें मैं आपको एक ये इसकी टिप भी बताऊंगी कि आपको जल्दी हो और 2-3 हांडियाँ आप बना रहे हो, आपके पास चूल्हे की कमी है तो आप किस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। आप तक मेरी वीडियो को देखा करें। अब ये मेरे पानी बॉयल हो चुका है, ये इसमें शामिल कर दूँगी और हमने ये इसको 80% उबालना है, यानी कि 100% नहीं उबालना। इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगी और यहाँ पे मैं बनाऊँगी मकरोने का मसाला। ये मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने ये पैन रख लिया है। इसमें मैंने एक प्याज बारीक काटी, आप चॉप भी कर सकती हैं और हम झटपट ये जल्दी जल्दी बनाएंगे। और इसमें हम ये शामिल कर देंगे टमाटर, ये 1.5 टमाटर है बड़े वाला, बड़े टमाटर 1.5 है, ये शामिल कर दूँगी मैं। इसमें टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल डाला है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून और ये 1 टीस्पून धनिया और 1 टीस्पून से कम नमक है, क्योंकि नमक इसमें सॉस वगैरह और डालेंगे उसमें भी है और हमने मकरोनी में भी डाला है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और साथ साथ हम अपनी मकरोनी को भी देखते हैं। ये 1 टेबल स्पून मैंने बिरयानी मसाला लिया और 1 टीस्पून सूरख मिर्ची ली है। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है, लेकिन मेरा घर का पिसा हुआ है, मेरे चैनल पे भी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मिर्ची डालें और नहीं कोई मसाला मेरे पास है मैं शामिल कर दूँ। 1 टीस्पून मैंने सूरख मिर्ची शामिल किया इसके अंदर। स्पाइसी आप अपने पसंद के मुताबिक डालें, ये कि तमाम बच्चे बड़े खा सकते हैं। इसमें अगर कम थोड़ा स्पाइस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको थोड़ा 3-4 मिनट के लिए इसको मैं ढक दूंगी और मैं ये इसको खोल के देख रही हूँ। तकरीबन थोड़े टमाटर गल चुके हैं। ये मैंने 4 से 5 आलू ले लिए थे, उनको धो के काट के नमक वाले पानी में डाल के रख दिया था और ये बड़े साइज़ के काट लिए, तो ये बड़े साइज़ के हैं, इसमें डालते हैं। ये 100 ग्राम मेरे पास चिकन है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और सोया सॉस या टेबल स्पून लगा के रख दिया था आधा घंटा पहले, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इसको मैं 5-6 मिनट भून लूँगी। भूनने के बाद फिर इसको के अंदर और जो प्रोसीजर करना है वो मैं दिखाऊँगी। यहाँ हम मकरोने को खोल के देख लेते हैं कि हमारे आलू तो गल चुके हैं कैसे हैं। तकरीबन मेरे ये इसके आलू जो है ना गल चुके हैं। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। यहाँ 1 टेबल स्पून ये चिकन पाउडर डालूंगी मैं। ये इस जगह मैगी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये स्किप नहीं कर सकते। ऑयल इसका बन चुका है, अब हम इसके आज शोरबा बनाएंगे। इस वक्त मैं इसके अंदर ये गाजर के चॉप की गाजर है, ये आप ऑप्शनल है, डालें तो ठीक है, नहीं है तो ना सही। ये बिल्कुल मैं 2 यानी कि 1 गाजर का चौथा हिस्सा डाला
और ऐसे ही एक शिमला मिर्च का चौथा हिस्सा शामिल कर दूँ। ये मेरे पास खट्टी मीठी टमाटर की चटनी है। ये बिल्कुल केचप से मिलती जुलती है। केचप तो नहीं है, लेकिन आपके पास ये नहीं है तो आप केचप शामिल कर लें, 2 टेबल स्पून। यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ये चिली गार्लिक सॉस, 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस, यहाँ 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें और उससे कम जो है ना सफ़ेद मिर्च, दक्कनी मिर्च। यहाँ पे मैं ऑरिगेनो डालूँगी इसमें। अगर है तो ठीक है, बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। इसको मैं 1 से 2 मिनट पकाऊंगी। यहाँ पे हमारा इसका यखनी उबल चुकी है इसकी। अब इसमें हम ये मकरोनी शामिल कर देंगे। चूल्हे का फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये बिल्कुल जूसी मकरोनी ऐसे बनती है जैसे बच्चे बाहर से नूडल लाके जूसी बना के खाते हैं। और यहाँ पे मैं खट्टी मीठी इमली की चटनी है ये शामिल करूँगी। यहाँ से कटर के साथ मैं अंडा काट के इसमें शामिल कर दूँगी। आपको कैसी लगी ये रेसिपी? इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।